और कहा यह जा रहा है कि आज की रात यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ सकती है। आज राजधानी कीव पर विध्वंसक हमलों का खतरा है। क्रोधित पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। पुतिन के घर पर अटैक के बदले की बारी आ गई है। पुतिन ने कहा यूक्रेन को खाक में मिला दूंगा। तो देखिए, पुतिन के घर पर हुए अटैक के बाद यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आ रहा है रूस, और कहा जा रहा है कि बदले के लिए अब यूक्रेन तैयार रहे। तो आज की रात कीव के लिए काल साबित होने वाली है। 5 संकेत इसके मिल रहे हैं। पहला, पिछले 24 घंटे में रूस ने कई विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया है। जगह जगह हमले हुए हैं। खेरसोन, ओडेसा और खार्किव में भीषण बमबारी की गई है। इन तमाम इलाकों को दहला कर रख दिया है रूस ने। व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमले का अंजाम भुगतने के लिए यूक्रेन रहे तैयार। कुल मिलाकर यह वार्निंग दी गई है। फ्रंट लाइन पर 1,35,000 नए जवानों को तैनात कर दिया गया है। कीव की सुरक्षा में अलग से डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल भी पूरी तरह से तैनात कर दी गई। तो आज रात रूस कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। दावा है कि उसके टारगेट पर कीव में मौजूद यूक्रेन की सरकारी इमारतें और राष्ट्रपति आवास भी होगा। इसकी वजह है बीती रात पुतिन के राजकीय आवास पर हुए ड्रोन हमले। दावा है कि यूक्रेन ने नोवगोरोद में मौजूद पुतिन के आवास पर कुल 91 ड्रोन दागे, जिसके बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। क्रेमलिन से ऐलान हो चुका है रूस इन हमलों का बदला लेगा, और यह बदला ऐसा होगा जिसे यूक्रेन कभी भुला नहीं सकेगा। रात के करीब 12 बजे थे। पूरे नोवगोराद प्रांत में शांति थी। तभी अचानक नोवगोराद में व्लादाई झील के पास अचानक सायरन बज उठे। व्लादाई झील के आसपास का पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। यहां खतरे का अलार्म बजते ही क्रेमलिन तक हड़कंप मच गया। आधी रात पुतिन के सभी कमांडर और करीबी क्रेमलिन की तरफ दौड़ पड़े और हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस हड़कंप की वजह थी यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वो भी किसी रिफाइनरी या मिलिट्री ठिकाने पर नहीं, बल्कि पुतिन के राजकीय आवास पर। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के राजकीय आवास को टारगेट किया, जो नोवगोरोद में व्लादाई झील के पास बना है। रूस का दावा है यूक्रेन ने यहां करीब 91 ड्रोन दागे। हालांकि सभी ड्रोन्स को रूसी डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। यूक्रेन ने यह हमला ऐसे वक्त पर किया है जब शांति वार्ता अपने निर्णायक दौर में चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन का यह हमला शांति की संभावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दावा है कि इस ड्रोन अटैक के बाद पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति की फोन पर वार्ता हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने हमले की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी है। यह खबर सुनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैरान रह गए। ट्रंप ने कहा, भगवान का शुक्र है कीव को टॉम हॉक नहीं दिए गए, जिसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन को इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि हमले के वक्त पुतिन अपने राजकीय आवास में थे या नहीं। लेकिन रूस की माने तो ज़ेलेंस्की का प्लान रूसी राष्ट्रपति की हत्या करना। यही वजह है कि यूक्रेन ने रात के वक्त जो 91 ड्रोन दागे, उन सभी ड्रोन का टारगेट सिर्फ और सिर्फ व्लादाई झील के पास बना पुतिन का आवास।
इस हमले से पुतिन की पूरी कैबिनेट और उनके कमांडर्स में गुस्सा है। रूस ने ऐलान किया है कि हमले का अंजाम कूटनीतिक नहीं बल्कि विनाशक होगा। रूस ने साफ कर दिया है वो बदला लेगा। बदले का वक्त और लक्ष्य भी तय कर लिया गया है। रूस इस हमले से भड़का हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर ड्रोन अटैक के दावों को खारिज कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा, ये पूरी तरह से झूठ है। रूस शांति वार्ता की प्रगति को कमजोर करना चाहता है। अब यूक्रेन की राजधानी पर बड़ा हमला हो सकता है। रूस की तरफ से आ रही धमकियों से ज़ेलेंस्की और उनकी कैबिनेट में भय है। यूक्रेन के सभी मंत्री और ज़ेलेंस्की के कमांडर लगातार इन दावों को झूठा करार दे रहे हैं। इसके पीछे पुतिन के षड्यंत्र का हवाला दिया जा रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का दावा है ये सब कुछ रूस की रणनीति का हिस्सा है। रूस वही आरोप लगाता है जो वो खुद करने वाला हो। इस साल वो पहले ही यूक्रेन की सरकारी इमारतों पर हमला कर चुका है। अब पुतिन फिर हमले का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अब रूस के निशाने पर कीव में कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं जिन्हें दहलाकर रूस अपना बदला पूरा करने वाला है। ये भी आपको बताते हैं। रूसी हमले की आशंकाओं के बीच कीव में टेंशन बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कीव की सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सिस्टम तैनात करने के आदेश दिए हैं। ताकि रूसी हमलों में नुकसान कम से कम हो। इधर कीव में तबाही की आशंका है तो वहीं दूसरी तरफ इस हमले से विश्व में यूक्रेन की स्थिति कमजोर होने का डर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे सहयोगी देशों का समर्थन कमजोर पड़ेगा। यूक्रेन को कूटनीतिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका भी इस मामले में यूक्रेन का साथ नहीं देगा। बीते 24 घंटे में यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ पुतिन को सैन्य मोर्चे पर कीव में विध्वंस मचाने का लाइसेंस मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर भी यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।